दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग एफपीओ के बारे में। तो आपने आईपीओ के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन जल्द ही एक कंपनी अपना एफपीओ लेकर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि एफपीओ क्या होता है और ये कौन सी कंपनी है जो अपना एफपीओ लेकर आ रही है। कंपनी कैसी है और इस एफपीओ में क्या अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होती है तो उसको अपना आईपीओ लाना होता है। लेकिन ये जो कंपनी है अपना एफपीओ ला रही है, यानी कि ऑलरेडी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो जो कंपनी मार्केट के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, तो अगर उनको अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना है या उनको अपने डेट को कम करना है, यानी कि कई तरह की कंपनी की ज़रूरतें होती हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी अपना एफपीओ लेकर आती है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी अपना एफपीओ लेकर आ रही है, ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी देखने को मिल रही है। तो कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहती है। तो कंपनी यहाँ पर 4G और 5G नेटवर्क के अंदर एक्सपेंशन करना चाहती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी स्पेक्ट्रम और जीएसटी का भुगतान करने वाली है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जो कि अपना एफपीओ ला रही है। तो इसके डेट की बात करें तो ये जो एफपीओ है ये 18 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 11 रुपीज़ है और आईपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट होने वाला है। एफपीओ के इशू साइज को देखें तो एफपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 18,000 करोड़ रुपये का एफपीओ होने वाला है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का एफपीओ है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। एफपीओ के लिए लॉट साइज की बात करें तो 1298 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,278 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको आईपीओस में एक लॉट के लिए करीब 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसी तरह यहाँ पर एफपीओ के लिए भी एक लॉट में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,278 रुपये, यानी कि 15,000 के ही आपको अंदर देखने को मिलेगा। इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स में आपको बहुत सारी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत सारी कंपनियों की इस कंपनी के अंदर होल्डिंग देखने को मिलती है। तो इसके प्रमोटर्स में आपको कुमार मंगलम बिरला देखने को मिलता है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, ग्रासिम इंडस्ट्री, बिरला टीएमटी होल्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.75% है और एफपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.87% होने वाली है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के बिजनेस की बात करें तो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है और आप सबको वोडाफोन आइडिया के बारे में पता भी है। तो हर तरह की कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो कंपनी 2G, 3G और 4G के अंदर काम करती है, यानी कि 5G से रिलेटेड अब तक इनकी कोई सर्विसेज देखने को नहीं मिलती है। तो जब मार्केट में जियो लॉन्च हुआ तो जियो ने काफ़ी दिनों तक अपनी जो सारी सर्विसेज थी, यानी कि डेटा कॉलिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज थी वो सारी सर्विसेज फ्री थी। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनियां इसको बीट नहीं कर पाई और बहुत सारी कंपनियों को सर्वाइवर भी मुश्किल हो गया, यानी कि जो दूसरी कंपनियां थी वहां से जो सब्सक्राइबर हैं वो जियो की तरफ शिफ्ट होती हुई देखने को मिले। तो इस तरह की जो बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी तो वे कंपनियां बर्बाद हो गई। लेकिन अभी भी वोडाफोन आइडिया देखें तो सर्वाइव करते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर ये कंपनी सर्वाइव कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी के 223 मिलियन सब्सक्राइबर आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 19.3% का इनका मार्केट शेयर आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो वोडाफोन आइडिया है तो ये दो कंपनियों का मर्जर आपको देखने को मिलता है, यानी कि पहले दोनों कंपनियां अलग अलग आपको देखने को मिलती थी, एक थी वोडाफोन और दूसरा आइडिया। तो मर्जर के बाद इनका जो 4G पॉपुलेशन कवरेज है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी की अगर एसेट की बात करें तो एसेट के अंदर आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी पहले के मुकाबले आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लगातार आपको लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि माइनस में इसके आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो ये भी आपको माइनस में ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार माइनस में देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के जो कर्ज है वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है।
तो कंपनी के फाइनेंशियल में देखें तो कुछ भी आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी पूरी तरह से लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। कंपनी के जो कर्ज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि पूरी तरह से कंपनी लॉस मेकिंग है। तो वोडाफोन आइडिया की अगर शेयर प्राइस की बात करें तो अब इसका जो शेयर्स का प्राइस है वो 13 रुपये 15 पैसे के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और आज इसमें देखें तो 1.54% की उछाल भी देखने को मिली है। तो पिछले 1 सालों में देखें तो कंपनी ने 117% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट जो पैसे हैं वो डबल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पर भी 74% का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 90% डाउन देखने को मिली है, यानी कि पूरी तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको बर्बाद होते हुए देखने को मिला है। तो पहले जहां इसके शेयर्स का प्राइस 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 13 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो इस एफपीओ के डेट की बात करें तो एफपीओ 18 अप्रैल यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट डेट 23 अप्रैल रहेगा, रिफंड डेट 24 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 24 अप्रैल होने वाला है और इसकी लिस्टिंग 25 अप्रैल को होने वाली है। तो एफपीओ जब भी आता है तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो यही रीज़न है कि जो मार्केट में इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है तो उससे नीचे के प्राइस पर, यानी कि 10 से 11 रुपये के प्राइस पर एफपीओ आते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर ग्रे मार्केट में देखें तो इसकी डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से ग्रे मार्केट में लगातार यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका कल ही ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम 1 रुपये 10 पैसे के ऊपर ओपन हुआ, थोड़ी देर में देखें तो 1 रुपये 20 पैसे के ऊपर जा पहुंचा। अब बड़े इन्वेस्टर्स चाहें तो जहां मन वहां आपको डिमांड क्रिएट करवा सकते हैं, तो सिर्फ ग्रे मार्केट में बाइंग करवानी होती है और इसके कारण ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिलती है। तो वोडाफोन आइडिया के बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस किसी से छुपा नहीं है। कंपनी पूरी तरह से लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है और कंपनी का मार्केट में सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो कंपनी एफपीओ के जरिए मार्केट से फंड रेज करने वाली है ताकि अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन कर सके। तो आईपीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 1 रुपये 20 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1557 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसकी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल प्रीमियम आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता है और इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वे पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, चाहे कंपनी कैसे भी हो, तो रिटेल इन्वेस्टर्स उसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह इस कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मार्केट में किसी भी कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अभी देखें तो मार्केट में 2 आपको मेजर प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, एक है जियो और दूसरा है भारती एयरटेल। अब इस कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट भी आपको इनिशिएटिव लेती हुई देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में गवर्नमेंट का भी स्टेक आपको देखने को मिलता है और इसके साथ ही काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनकी भी इसमें होल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये कंपनी मार्केट से 18,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। अब आगे इसमें किस तरह की डिमांड आती है उसके बेसिस पर ही इसमें डिसीजन लेना है कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब यहाँ पर देखना है कि आगे बड़े इन्वेस्टर्स किस तरह से इसमें डिमांडिंग देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। अब जैसे आपने देखा कि भारतीय हेक्साकॉम को लेकर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वे काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले। तो इस कंपनी में किस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ग्रे मार्केट में भी आगे किस तरह की डिमांड आती है, तो इन सब बेसिस के ऊपर ही डिसाइड करना है कि आगे इस एफपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को भी अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।